अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल वलीयुल हय्युल क़य्यूम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि बारिक वसल्लम। हज़रात, आज 28 सफ़र का दिन है और आज एक अज़ीमुस्शान हस्ती इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स का दिन है। इसीलिए इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें उनकी शान में हम अर्ज करेंगे। पहले तो आप ये बात समाअत फरमा लें कि मुजद्दिद किसे कहते हैं। तो सुनन अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सदी की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व ताला एक ऐसे शख्स को पैदा फरमाता है कि जो दीन की तजदीद का काम करता है। अब दीन की तजदीद किसे कहते हैं? दीन की तजदीद इसे कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें शरीयत अता फरमाई है, उस शरीयत में ज़माने की वजह से कुछ न कुछ नई नई बिदअत दाखिल हो जाती है, कुछ न कुछ उसमें रस्म और रिवाज दाखिल हो जाते हैं, फिक्र में तब्दीली आ जाती है, इसी तरह लोगों के जहनों में तब्दीली आ जाती है। शरीयत के जो अहकाम है उसमें तब्दीली करने की फिर ऐसे फितने खड़े होते हैं कि उनकी कोशिश की जाती है कि शरीयत के अहकाम में कुछ फ़र्क कर दिया जाए। तो जो इस तरह का बिगाड़ अकायद में, आमाल में, जो इस तरह की बदअकीदगी और इस तरह का बिगाड़ जब पैदा हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला किसी एक मर्द कलंदर को पैदा करता है और फिर वो मर्द कलंदर क्या करता है? वो मर्द कलंदर सुन्नतों को जिंदा करता है और बिदअतों को फिर दीन से दूर करता है। इसको कहते हैं मुजद्दिद। और हर सदी की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व ताला एक मुजद्दिद को भेजता है, एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है और उस मुजद्दिद फिर सुन्नतों को जिंदा करता है। ये काम मुजद्दिद का होता है। लेकिन हमारे यहाँ मुजद्दिद के तायुन में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है, बहुत ज्यादा इख्तलाफ, कि एक तबका, एक मकतब फिक्र जिसको अपना मुजद्दिद माने, दूसरा तबका, दूसरा मकतब फिक्र के लोग फिर उसको काफिर के फतवे लगाते हैं। दूसरे मकतब के फिक्र के लोग जिनको अपना मुजद्दिद माने, तीसरे मकतब फिक्र के लोग उनको फिर काफिर मानते हैं। तो गोया के यहाँ मुजद्दिद के तायुन में बहुत ज्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। एक तबका जिसको मुजद्दिद मानता है, दूसरा तबका नहीं मानता। दूसरा तबका जिनको अपना मुजद्दिद मानता है, तीसरा तबका नहीं मानता। गोया के मुजद्दिद के तायुन में इतना ज्यादा इख्तलाफ है कि एक तबका जिसको मुजद्दिद माने, दूसरा नहीं मानता। लेकिन बर्रे सगीर, पाक और हिंद की तारीख में एक मुजद्दिद ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी मुजद्दिदियत पर किसी को कलाम नहीं, किसी को उन पर एतराज नहीं। हर कोई, हर तबका, हर मकतब फिक्र, हर फिरका जिनको अपना मुजद्दिद मानता है, उस हस्ती का नाम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी है। जिनको देवबंदी भी अपना मुजद्दिद माने, जिनको सुन्नी भी अपना मुजद्दिद माने, जिनको आजकल के अहले हदीस वो भी अपना मुजद्दिद माने, उस हस्ती का नाम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी है। इसीलिए अगर आज के दौर में इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन अगर कायम करना चाहे, तमाम मकातिब फिक्र के जो लोग हैं उनमें इत्तेहाद अगर कायम करना चाहे, तो उनका बेहतरीन तरीका ये है कि सब मकातिब फिक्र के लोग इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी ने जो अकायद बयान किए हैं उनको मान ले, उनके पैरोकार बन जाए। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी की इत्तबा करे, उनकी पैरवी करे, जो उन्होंने अकायद बयान किए हैं उनको मान ले। क्यों?
इसकी वजह यह है कि देवबंदी भी उनको अपना पेशवा और अपना रहबर तस्लीम करती है। इसी तरह अहले हदीस भी उनको अपना पेशवा और अपना रहबर अहले हदीस भी तस्लीम करते हैं। और इसी तरह हम सुन्नी भी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी को अपना इमाम मानते हैं। तो जब सब मकातिब फिक्र के लोग जब उनको मान रहे हैं कि वो हमारे इमाम है, हमारे पेशवा है, हमारे रहबर है, तो फिर हम उनके बयान किए हुए अकायद पर क्यों नहीं आते? अगर उनकी तालीमात को पर अमल पेरा हो जाए, उनके बयान किए हुए अकायद पर अमल पेरा हो जाए, अगर उनके बयान किए हुए जो भी अमल या अकायद के बारे में जो भी उन्होंने बयान किया है, अगर उसको हम दिल से मान ले और उस पर अगर अमल पेरा हो जाएंगे, तो फिर ये तमाम मकातिब फिक्र के माबेन फिर इत्तेहाद पैदा हो सकता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम और आप इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की तालीमात पर अमल पेरा हो जाए। इसका बेहतरीन तरीका ये है। और खास करके हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो और बांग्लादेश हो या अभी का हिंदुस्तान हो, इन तमाम मुसलमानों पर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी का खास एहसान है, खास एहसान है। बल्कि यूं अगर कह ले कि आज हिंदुस्तान में अगर आपको और हमें कोई नमाजी नजर आ रहे हैं, इसी तरह सुन्नत पर अमल पेरा लोग नजर आ रहे हैं, इसी तरह जो आज मस्जिदों से जो अजान की आवाज़ें बुलंद हो रही है, इसी तरह मदरसों में आज जो बच्चे इस्लामी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसी तरह इस्लामी स्कूल और यूनिवर्सिटियों से जो आज इस्लामी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और इसी तरह आज जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, सहाबा को याद कर रहे हैं, नबियों को याद कर रहे हैं, बल्कि आज जो इस्लाम की ये रौनक जो पूरे हिंदुस्तान में नजर आ रही है, ये इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की दीनी खिदमत का नतीजा है। और मैं ये सिर्फ अकीदत और मोहब्बत की वजह से नहीं कह रहा, बल्कि आप जब आगे मैं बयान करूंगा आप समात करेंगे कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी ने दीन की कितनी खिदमत की है और हम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि आज आप और हम जो मुसलमान हैं और इस्लाम को जो मानने वाले हैं, ये इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के कदमों की बरकत है, आपका रूहानी फैज़ है कि जिसकी वजह से आज आप और हम कलमा पढ़ते हैं, आज आप और हम नमाज और इस तरह दीन इस्लाम के अरकान अदा करते हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी का फैज़ है।